गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आज बाबा हमें, यानी कि साईं बाबा, जो हमारे साईं बाबा हैं, वो हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये सिर्फ आज के लिए मैसेजेस नहीं है, आपकी जो भी करंट एनर्जी है या सिचुएशन है उसके चलते हम मैसेजेस देखेंगे। क्योंकि आज थर्सडे है और मैं सोच रही थी कि कौन सा टॉपिक लेकर आऊँ, कौन सा, तो अचानक से मुझे याद आया कि क्यों ना इस टॉपिक को मैं लेकर आऊँ। थर्सडे का दिन है, इससे शुरुआत करते हैं। कई सारे लोगों को गाइडेंस चाहिए भी है, मतलब लोगों ने बोला भी है कि हमारे जो गॉड एंड गॉडेस हैं, जो हमारे एंजल्स हैं, उनकी तरफ से आप मैसेजेस शेयर करिए। तो मुझे लगा सबसे पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं। आज ये आपके लिए वीडियो है और कल से जो सारे टॉपिक्स आपने मुझे बताए हैं वो सारे ही मैं कवर करूँगी। एक एक करके सारे टॉपिक्स पर आपके लिए रीडिंग लेकर आती रहूँगी। तो ये रीडिंग देखने के लिए सबसे पहले जो आपने स्टेप लेना है वो ये कि आप अपना ग्रुप सिलेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो देखेंगे नेम के इनिशियल्स के आधार पर आपके ग्रुप्स बने हुए हैं। तो आप अपना ग्रुप सिलेक्ट करें और फिर ये रीडिंग आप देखिए। गाइज, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो हमारा वेबसाइट चेक करें, वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी अबाउट क्रिस्टल्स, अबाउट बुकिंग्स, सब कुछ। और नहीं तो आप मेल कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने चूज किया है ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देखते हैं कि बाबा के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सबसे पहले हमेशा की तरह आपकी एनर्जी चेक करूंगी और करंटली क्या चल रहा है इन योर लाइफ वो चेक करूंगी। और कैसा है, मूड कैसा है, राइट, ये सब कुछ चेक करने के बाद फिर देखेंगे मैसेजेस क्या है। अच्छा, कई सारे लोगों ने मुझे बोला था कि हैंड रिटन जो मैसेजेस हैं दी आप वो लेकर आया करो, मैं बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक्चुअली हाँ, अच्छे तो लगते हैं क्योंकि एक सरप्राइज़ होता है ना कि क्या आएगा उस चिट में। तो हाँ, मैं वो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। आज चैनल करूँगी मैसेजेस और चिट्स बनाऊँगी और फिर कल से रीडिंग्स में लेकर आऊँगी। ओके, यस। चलिए जी, देखते हैं क्या कुछ आपके लिए निकल कर आता है। ओम साई राम। तो फटाफट से ओम साई राम लिख दीजिए कमेंट में। देखते हैं बाबा क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। कुछ लोग मुझसे सवाल भी कर रहे थे कि दी आप क्या मानते हो, साईं बाबा को भगवान मानते हो क्या, वो भगवान थे? गाइस, जितना मैंने पढ़ा है साईं बाबा कभी नहीं बोलते थे कि वो भगवान है, लेकिन वो एक फरिश्ता कह सकते हैं, एक मैसेंजर थे, हीलर थे। और मतलब हीलर मैं भी हूँ, लेकिन उनके लेवल की नहीं हूँ क्योंकि वो चमत्कार दिखाया करते थे, राइट। तो उनका स्थान अलग है। तो भगवान कभी साईं बाबा नहीं कहते थे कि वो भगवान हैं। और साईं सतचरित्र में भी मैंने नहीं पढ़ा है ऐसा कहीं भी। मैसेंजर, हमारे गुरु मान सकते हो आप उनको, ठीक है, इसलिए गुरुदेव बोलते भी हैं। तो आप इस तरीके से उनको वर्शिप कर सकते हो। वो गाइड करते हैं, गाइड आपको करते हैं, एक लाइट वर्कर हैं और एक हीलर हैं, हील करते हैं। सभी को पता है किस तरीके से हील करते थे। तो इस रूप में आप उनको पूछ सकते हो। ओके, जो मेरा दृष्टिकोण है और जो मुझे बताया गया, समझाया गया शिरडी में भी, तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। आगे आप लोगों के अपने विचार रहेंगे तो आप देखिएगा अपने लेवल पर। ओके जी, चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए।
वाइट कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें आप लोग जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है। अगर आप पर्ल लेने वाले हैं या डायमंड लेने वाले हैं इस समय में तो बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं। या कोई भी वाइट कलर का ज्वेलरी आप बाय कर सकते हो, पहनिए उसे अच्छा रहेगा। वाइट कलर के ड्रेसेस आप ले सकते हो। आपका जो रूम है उसमें वाइट कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वाइट कलर ज़्यादा पसंद आ रहा है आजकल या दिख रहा है तो इंडिकेशन है ये यूनिवर्स की तरफ से कि आपको वो कलर यूज़ करना है। ओके, जितना ज़्यादा वाइट कलर अभी आप यूज़ करोगे खास करके इस हफ्ते में, उतना ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और मन भी आपका शांत रहेगा। स्पेशली उन लोगों के लिए संदेश है जो कि इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए अभी जा रहे हैं कल परसों ही कहीं तो इंटरव्यू के लिए, या स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए विशेष कर से ये संदेश है। डेट करने जा रहे हैं आप किसी को तो वहाँ पर भी अगर आप के लिए संभव हो तो वाइट कलर का ड्रेस आप पहन कर जाएं, आपके लिए अच्छा काम करेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए द मैजिशियन। अगला कार्ड देखते हैं क्या निकल कर आता है हमारी फैमिली के लिए। द हर्मिट आ गया भाई। और क्या आता है, और क्या आता है? एंड टेम्परेंस। 3 मेजर कानास निकल कर आए हैं गाइस। ओहो, यहाँ से भी देख लेते हैं जी, यहाँ से क्या आता है। जस्ट अ मिनट गाइस, सॉरी गाइस एक कॉल था। ओके, मैजिशियन मैजिशियन मैजिशियन। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स आया है। हरमिट के साथ में देखते हैं क्या आता है। बहुत सुंदर एनर्जी होती है हरमिट की, पता है। लोग हरमिट के कार्ड को देखकर डर जाते हैं, होले बाप रे क्या कुछ बहुत बुरा होने वाला है, बट नहीं, ये कार्ड आपको आपकी रियलिटी से रूबरू करवाता है, ऐसा करता है ये कार्ड। मतलब ये एनर्जी 4 ऑफ कप्स। ओके, टेम्परेंस के लिए देख लेते हैं क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है भाई। दी एम्परर आ चुका है यहाँ पर। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए। एंड देखिए फिर से यहाँ पर हरमिट आया है, वेरी नाइस। ओके, सो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए और साथ ही साथ आपको एग्जैक्टली वही चाहिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है। कई बार ना आपको जैसे सुनने को मिलता होगा कि भाई आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ज़रूरी नहीं है वही एग्जैक्टली चीज़ आपको मिले, उससे भी बढ़कर कुछ मिलने वाला है, इसलिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको नहीं मिल पा रहा। ये मैसेजेस आपने बहुत सुने होंगे। तो ये मैसेजेस सुनने के बाद में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगर हमें वो नहीं मिल रहा है, उससे बेहतर कुछ मिल रहा है तो अच्छी बात है, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। आपके केस में ये हो गया है कि मुझे बेहतर नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। कुछ ऐसा है आपके साथ। आप बोल रहे हो कि नहीं, मैंने अगर मैनिफेस्ट किया है कि मुझे मेरे बर्थडे पर रोजेस मिले और पिंक रोजेस मिले या वाइट रोजेस मिले तो मुझे वही चाहिए, मुझे और कोई फूल नहीं चाहिए। या मैंने मैनिफेस्ट किया कि मुझे सिर्फ एक रोज ही चाहिए तो मुझे एक ही चाहिए। अगर कोई कहता है कि नहीं आपके पास तो अरे बाप रे भंडार आएगा फूलों का, आप नहीं, मुझे एक ही चाहिए, मुझे एक ही दो, वही मेरी इच्छा है। तो आप उस मोड पर हो और लगातार आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस दौरान यूनिवर्स कई सारी चीज़ें आपको दे भी रही है, जो आपने मांगा है हो सकता है उसको छोड़कर और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल रही हो तो आप लेना नहीं चाहते। आपके लिए ये ऐसा हो रहा है कि नहीं, अगर मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली तो जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसको मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। मान लीजिए आपने कोई जॉब मैनिफेस्ट करी, वो जॉब आपको नहीं मिल रही है, दूसरी जॉब आपको मिल रही है जो उससे भी बेहतर है। अब अगर उस जॉब को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, यानी कि जो जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे थे आप उसको भूल जाओगे, छोड़ दोगे, क्योंकि आपने ये जॉब ले लिया, आप इस कंपनी में आ गए तो उसको छोड़ दोगे, राइट। तो आप इसलिए ये वाला जो जॉब है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो वाली मैनिफेस्टेशन आपको रोकनी ही नहीं है। यही सेम हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर, कि आप अगर किसी को पसंद करते हो, वो व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आ रहा या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है या उसके साथ में आपका कनेक्शन स्ट्रांग नहीं बन रहा है या शादी नहीं हो रही है, कोई और व्यक्ति आपको मिल रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप उसको, आ रहा है कोई और आपके जीवन में, तो आप उस
किसी और व्यक्ति के बारे में जानना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। कई बार लोग बोलते हैं ना कि ठीक है वो नहीं बात कर रहा है तो ये जो व्यक्ति आया है इससे बात करके देखो, हो सकता है तुमको अच्छा लगे, हो सकता है तुम्हारी लाइफ और भी ज़्यादा बेहतर बने, है ना। बट आप ट्राई नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है इसको ट्राई किया और हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें अच्छी लगी तो मैं उसको मैनिफेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वही है ना, हट जाएगा दिमाग। बट आपको ना अंदर से एक जिद है कि मुझे नहीं कर, मतलब ये सब नहीं चाहिए। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ऐसा पहले हुआ हो कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई और आपके जीवन में आया और जो नया व्यक्ति आया उसकी तरफ आपने ध्यान दिया तो ये व्यक्ति आपके जीवन से पूरी तरीके से चला गया क्योंकि आपने मैनिफेस्ट करना बंद कर दिया। बट जब इस व्यक्ति के साथ आप आगे बढ़े तो इस व्यक्ति ने भी आगे चलकर आपका साथ छोड़ा या वही बिहेवियर अपनाया जो कि पहले वाला व्यक्ति अपनाता था। आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, आपसे बात नहीं करना, कॉल पिक नहीं करना, मिलना नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं देनी है। तो आपको लगता है कि ये एक तरीके से भ्रम है। आई थिंक मैं जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ मुझे वही मैनिफेस्ट करना है, मुझे गिव अप नहीं करना है या मुझे मेरा रास्ता भी बदलना नहीं है। सो ये सब कुछ आई थिंक आपकी लाइफ में चल रहा है। बट समटाइम्स आपके साथ ऐसा भी हो जाता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ या क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे यहाँ पर गिव अप करना था, कहीं ऐसा तो नहीं कि यूनिवर्स का इंडिकेशन था कि भाई छोड़ो। बट मैंने वो वाली बात पकड़ के रखी कि गिव अप नहीं करना है, राइट, मुझे कंटिन्यू करना है चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए। हो सकता है कि ये मेरे लिए लालच दिया जा रहा हो, यूनिवर्स लालच दे रही हो मुझे टेस्ट करने के लिए कि लेट्स सी आप कितने पक्के हो अपने गोल्स को लेकर। और ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स हमें इंडिकेट कर रही है कि ये आपके लिए नहीं, आप बदल दो रास्ता, है ना। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है आपकी लाइफ में। दैट्स वाई आप ये रीडिंग देख रहे हो, टू नो कि क्या है एग्जैक्टली क्या करना है मुझे। मैं गिव अप नहीं कर रही या मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ, क्या ये सही है या क्या मुझे ये छोड़ना है, मेरे लिए क्या सही है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर बाबा आपको क्या संदेश देते हैं, आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। डिटैचमेंट, ओके, लाइफ पर्पस, ओके, एंड सरेंडर। अच्छा जी, इसका एक कारण ये भी है, ठीक है, यहाँ से भी देख लेते हैं। बिकम बेटर, ओके जी, रिफ्लेक्ट ऑन प्राइड एंड ईगो, वन मोर कार्ड, यूज योर विजडम। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर आपको बोला गया, मैसेज है आपके लिए बाबा की तरफ से कि ये जो आपके मन में भाव आ रहा है ना कि आप सही कर रहे हो या गलत, या आप कंफ्यूज हो कि यूनिवर्स आपको बचा रही है या फिर आपका टेस्ट ले रही है, ये हो सकता है ख्याल, ये हो सकता है डाउट आपके मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि बाकी के जो आसपास के लोग हैं वो आपको बोल रहे हैं कि आपको सावधानी रखनी चाहिए। मतलब कुछ लोग आपको कह रहे हैं कि आप कंटिन्यू करो, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको गिव अप कर देना चाहिए। तो दूसरों की सुनने की वजह से आई थिंक आपके मन में ये डाउट्स आने शुरू हो गए हैं कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत। यहाँ पर क्लियरली आपके लिए मैसेज मिलता है साईं बाबा की तरफ से कि आपको, आप चाहें तो सुन सकते हैं दूसरों की, मतलब वैसे तो ये बोला है कि सुनो ही मत, अपने काम से काम रखो, लेकिन फिर वही हो जाता है, फैमिली को नहीं छोड़ देंगे, है ना, रिलेटिव्स को नहीं छोड़ देंगे, और कुछ आपके अपने अच्छे दोस्त भी होते हैं जिन्होंने हमेशा आपका साथ दिया। अब वो कुछ बात कर रहे हैं तो आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते ना कि चलो अपना रास्ता देखो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, राइट, तो रूड हो जाता है। तो आप सुनो, ठीक है, सुन लो उनकी, बट करो वही जो आपका एक्सपीरियंस कहता है या जो आपकी इंट्यूशन कहती है। ओके, डिटैचमेंट मतलब सुनना सबकी है, किसी से भागना नहीं है, लेकिन किसी की बातों का प्रभाव अपने ऊपर ना पड़ने देना डिटैचमेंट है। यहाँ पर बाबा का यह संदेश है आपके लिए, बातें सबकी सुनो और सबको हाँ जी बोलो, सबको रिस्पेक्ट करो, लेकिन किसी की बात का प्रभाव अपने ऊपर मत आने दो। ये आपको सीखना है, यानी कि सेंसेस जो आपके हैं ना उनको कंट्रोल में लेकर आना है। सेंसेस कैसे कंट्रोल में आते हैं? मेडिटेशन के जरिए, योगा के जरिए, और जो आप अपना क्लींजिंग करते हो, इनर वर्क करते हो, उसके ज़रिए। ठीक है, सेंसेस कंट्रोल में आना मतलब किसी की बात आपको प्रभावित ना करे। जैसे कोई आपको गाली दे रहा है, वो गाली देकर चला जाता है, फिर हम उस गाली के बारे में सोच सोच कर रोते रहते हैं,
राइट। तो वो तो चला गया, लेकिन फिर आप खुद को पीड़ा दे रहे हो, यानी कि आपके जो सेंसेस है वो परेशान हो रहे हैं। इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे क्यों गाली दी, इसने मुझे इतना छोटा समझा, इसने गाली दे दी, इसने मुझे गाली दी, अब मैं इसको मारूंगी, या इसने मुझे गाली दी, भगवान इसको नर्क में भेजेगा, राइट। तो वो तो उस पल में देके गाली चला गया, बाद में जो प्रक्रिया हो रही है वो आप कर रहे हो, खुद को चोट आप दे रहे हो, है ना। तो ये है अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना, कि वो व्यक्ति जो भी बोल के गया गया, हमने भी उसको वैसे ही छोड़ दिया, हमने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सीखनी है, क्योंकि इसी की वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो। दूसरी चीज़, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, क्या उससे आपका लाइफ पर्पस, आपका सोल पर्पस पूरा होता है, ये चेक कर लीजिए, ठीक है। दूसरों की तो नहीं सुननी है, वो तो छोड़ ही दो, लेकिन अगर खुद आपकी इंट्यूशन ये कह रही है कि पता नहीं आप जो कर रहे हो वो सही है या नहीं, पता नहीं आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तरीका सही है या नहीं, या जो आप मांग रहे हो यूनिवर्स से वो सही है या नहीं, तो जो भी आप मांग रहे हो, जैसे कोई कनेक्शन मांग रहे हो, या कोई जॉब मांग रहे हो, या कोई बिजनेस करना चाहते हो, जानने की कोशिश करो वो कनेक्शन अगर आपको मिलता है, क्या वो कनेक्शन मिलने के बाद आपको आपके सोल पर्पस को पूरा करने में हेल्प करेगा। मान लीजिए आप बहुत स्पिरिचुअल हो और आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में चाहते हो जो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, ठीक है, जो स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल खेल के जैसे समझता है। अब अगर उस व्यक्ति के प्रति आपका क्रश है, आपको लगता है आपको बहुत प्रेम उससे हो गया, आप दूर नहीं रह सकते, सोचो एक बार, जब आपकी उससे शादी हो जाएगी तो क्या आप खुश रह पाओगे। आपका दिल करेगा चैंटिंग करने का, आपका दिल करेगा जो हेल्पलेस है उनकी हेल्प करने का, आपका दिल करेगा एनिमल्स को प्यार करने का। अपने साथ वाले को आप देख रहे हो कि दूसरों के साथ में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो बहुत ईगोइस्टिक हैं, गुस्सा दिखाते हैं, जलन भी उनको होती है, एनिमल्स पर भी कोई खास उनका कोई कंसर्न नहीं है, मतलब तकलीफ देनी है तो देते हैं, राइट। समझ जाओ अब मैं क्या बता रही हूँ, बिल्कुल आपके अपोजिट। क्या आप इस व्यक्ति के साथ शादी के बाद खुश रहोगे। अगर आपको ये लगता है कि एक बार शादी होगी तो आप चेंज कर लोगे उनको, तो मैं बता दूं कि अगर आप उनको चेंज करने का सोचोगे वो भी आपको चेंज करने का सोचेंगे, अगेन यही हो जाता है, ठीक है। तो क्या ये व्यक्ति ऐसा है जिसको आप मैनिफेस्ट करो आपके जीवन में आए और आपका सोल पर्पस पूरा हो, क्या ये सपोर्ट करेगा, क्या ये साथ देगा। अगर ये व्यक्ति बिल्कुल वैसा है जैसे कि आप हो और बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो आप इनको मैनिफेस्ट करते रहें। अगेन आपको गिव अप नहीं करना है, यानी कि पहली चीज में आपको बोला गया गिव अप नहीं करना है। जब 4 लोग बोल रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, उनकी बात पर मत जाओ, अपने इंट्यूशन की सुनो। दूसरा, अगर आपकी इंट्यूशन ये बोल रही है कि क्या ये गलत है सही है, तो ये जानने की कोशिश करो कि जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई जॉब भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या उससे आपका सोल पर्पस पूरा होता है। कि अल्टीमेटली हमें अपना सोल पर्पस पूरा करना है इस दुनिया में आने के बाद। अगर वो पूरा नहीं होगा ना, तो हमारा इस दुनिया में आने का कोई मतलब नहीं है। हम ऐसे ही बार बार जन्म लेते रहेंगे, बार बार दुख भोगते रहेंगे, बार बार हमारी मृत्यु होगी, बार बार फिर जन्मेंगे। तो ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगा। हम यहाँ आएंगे, बीमार पड़ेंगे और ये सारी चीज़ें फेस करेंगे, धोखाधड़ी, ये सब कुछ, ठीक है। तो सोल पर्पस छोड़ना ही नहीं है। अब अगर सामने वाला व्यक्ति ऐसा आपको लगता है कि नहीं है, आपका साथ देगा, देन बाबा का संदेश है कि फिर उससे डिटैच होने की कोशिश करो, ठीक है। कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो व्यक्ति, या अभी अच्छा लग रहा है आपको वो जॉब, जब आपको मिल जाएगा तो आपको पछतावा होगा, ठीक है। तीसरी चीज, सब कुछ देखने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा दिल तो ये कहता है कि ये बहुत अच्छा है, बट क्या पता पर्दे के पीछे क्या है, राइट। कई बार ये चीज़ें भी होती हैं कि हमने सारी क्लैरिटी ले ली, देन जो हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज़ है ना, कि हाँ सब कुछ अच्छा दिख रहा है, फिर अचानक से इंटरवल के बाद कोई तो धमाका हुआ। तो ऐसा कुछ होने का भय आपके अंदर है तो सरेंडर कर दो, ओके। तो कुल मिलाकर आपको बोला ये गया है कि अपनी बुद्धि से काम करिए। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है जीवन का, ये एक्सपीरियंस इसीलिए होता है सो दैट आगे जब फैसला करने का कोई भी मैटर आए तो आप किसी और की हेल्प ना लें, आपका एक्सपीरियंस, आपका ज्ञान जो है वो काम आए। हम स्कूल में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं आप बताओ, क्यों पढ़ते हैं स्कूल में, फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? ज्ञान पाने के लिए, समझने के लिए कि दुनियादारी कैसी है, कैसे हम इस दुनिया में रह सकते हैं, अर्निंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, वो सब उसी के आधार पर है। वैसे ही जो स्पेशलिटी में आने के बाद कई सारे एक्सपीरियंसेस लेते हैं ना, तो वो उनका स्कूल ही है, ये शिक्षा ही है कि अब जीवन को कैसे जीना है इमोशनल लेवल पर। तो जो आपने अभी तक सीखा है ना, उसके आधार पर आप फैसला करिए कि आपको गिव अप करना है या नहीं। यहाँ पर बाबा का कहना है गिव अप मत करो।
कम से कम इन 2 चीज़ों पर गिव अप मत करो, ठीक है। एक कोई और आपको बोल रहा है कि आप छोड़ दो, आपका फैसला गलत है, इस पर गिव अप मत करो। दूसरा, अगर आप डाउट में हैं अपने पर्पस को लेकर, ठीक है, तो जानने की कोशिश करें कि अगर सामने वाले से आपका पर्पस पूरा हो रहा है तो फिर गिव अप मत करो। कोई कुछ भी बोले, आप लगे रहो। लेकिन अगर आपका पर्पस पूरा नहीं हो रहा और अगर 4 और लोग कह रहे हैं कि लाइक छोड़ दो और आपको लग रहा है कि दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, देन फिर सोचो। ओके, ठीक है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपका सोल पर्पस पूरा हो रहा है और 4 लोग कह रहे हैं कि छोड़ दो, तो आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपका सोल पर्पस पूरा नहीं हो रहा और 4 लोग कह रहे हैं छोड़ दो, फिर सोचने का विषय है। अभी तक बाबा यही कह रहे हैं कि अभी गिव अप मत करो, पूरा टेस्ट कर लो, टाइम दो थोड़ा, और फिर बेहतर तरीके से आगे बढ़ो। तो गिव अप अभी नहीं करना है, ये टेस्ट कर लो कि जो आप मांग रहे हो वो उससे आपका सोल पर्पस पूरा होगा या फिर नहीं, एंड देन आपका दिल क्या कहता है, देन आगे बढ़ो, ठीक है। सो ये थे आपके मैसेजेस। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, इससे आपको क्लैरिटी मिली हो। अब जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो देख लेना जो भी आप मांग रहे हो उससे आपका काम पूरा होगा या फिर नहीं होगा तो फिर जाने दो। अगर होगा तो छोड़ना मत। कोई कितना भी कहे कि छोड़ दो, ये धोखेबाज है, या कंपनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर सैलरी नहीं मिलेगी, यहाँ पर ये होगा वो होगा, नहीं छोड़ना है आपने। देख लो सोल पर्पस पूरा हो रहा है नहीं, और अगर सोल पर्पस पूरा नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ दो, फिर सोचो ही मत, किसी और को मैनिफेस्ट करो। अगर यूनिवर्स इंडिकेट कर रही है कि इसको छोड़ दो तो छोड़ दो। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। कई बार मैंने रिपीट किया सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद भी डाउट्स हैं तो फिर से कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। पसंद आई है वीडियो, लाइक ज़रूर करना, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कितना आपसे रेजोनेट किया। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। हाय ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है उन सभी लोगों के लिए क्या मैसेजेस है बाबा की तरफ से। जल्दी से ओम साई राम लिखिएगा कमेंट में और बताइएगा कि क्या कुछ कर रहे हैं आजकल आप लोग, कैसी चल रही है लाइफ। चलो जी देखते हैं ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेजेस हैं। सो करंट एनर्जी सबसे पहले मैं चेक करूंगी, देखूंगी क्या मूड है आपका, ऑरा क्या है, क्या चल रहा है जीवन में, और फिर बाबा की तरफ से जो भी मैसेजेस हैं वो आप तक पहुंचाऊंगी। ओके, यूज ग्रीन एंड येलो कलर इस हफ्ते तो कर सकते हो। वैसे तो आपके लिए महीने भर के लिए आ रहा है कि आप लोग ग्रीन कलर एंड येलो कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्पेशली जिनके मन में ये सवाल है कि उनको जॉब कैसे मिलेगी, बहुत दिनों से सर्च कर रहे हैं लेकिन कोई भी जॉब उनको नहीं मिल रही, तो आप या तो क्रिस्टल्स ले लीजिए लाइक सिट्रिन एंड ग्रीन जेड। अगर आपको वो क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो येलो एंड ग्रीन कलर का आप यूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो येलो, लाइट येलो पहन सकते हैं और ग्रीन पहन सकते हैं, चाहे लाइट हो चाहे डार्क हो, ठीक है। चलिए क्या एनर्जी है, क्या सिचुएशन है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। चाहे तो आप लोग पहला वाला पाइल भी देख सकते हैं अगर आपका निकनेम वगैरह कुछ है, मतलब जो आपका घर का नाम है वो उन इनिशियल्स से शुरू होता हो जो कि ग्रुप 1 में दिए गए हैं, तो देख सकते हैं आप लोग इसकी भी रीडिंग। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, यहाँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डेविल का कार्ड थोड़ा छिपाना पड़ेगा गाइज, कपड़े नहीं पहने इन लोगों ने। ओके सो अब भी ठीक है। ओके सो क्या है यहाँ पर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, देख रही हूँ लव लाइफ को लेकर भी परेशान हैं, करियर को लेकर भी परेशान हैं, हेल्थ को लेकर भी परेशान है, फैमिली को लेकर भी परेशान है, बट थोड़ा थोड़ा
यहाँ पर एक चीज़ जो मैं मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है चीज़, वो है हेल्थ। उसको लेकर आप लोग ज़्यादा परेशान हो। कोई भी ऐसा हेल्थ इशू है जो पीछा नहीं छोड़ रहा, जैसे कि हो सकता है इन्फेक्शन हो, गट हेल्थ इश्यूज़ हों, कोई भी क्रॉनिक है, कुछ तो ऐसा है जो लंबे समय से चलता चला आ रहा है। स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, आँखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, दांतों से जुड़ी कोई समस्या ऐसी हो सकती है जो पीछा नहीं छोड़ रही। और यहाँ पर खास करके मैं कहूँगी इन्फेक्शन जैसी कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ट्रीटमेंट लेते हो फिर पलट के वापस आ जाते हो, फिर ट्रीटमेंट लेते हो फिर पलट के वापस आ जाते हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और जिसकी वजह से इम्यूनिटी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी या हार्मोन्स कह लो गड़बड़ा रहे हैं, तो उनको ठीक करना है, उसके लिए ट्रीटमेंट चल रहा है। तो लगातार ना वो चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं। सो उसको लेकर सबसे पहले उसको लेकर परेशान हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो। और आई थिंक ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, आपके घर में भी है ये समस्या चलती चली आ रही है। और आई थिंक 2 सालों से आप लोग परेशान हो। कुछ यहाँ पर कहूँगी मैं 60% लोग 2 सालों से परेशान हैं और बाकी के जो 40% लोग हैं उनका तो आई थिंक बहुत लंबे समय से चलता चला रहा है ये सिस्टम। दूसरी जो समस्या है, किसी को पसंद करते हैं आप और उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, जानना चाहते हैं प्यार करते हैं या नहीं। एंड कुछ लोगों से पता भी चला है कि हाँ प्यार करते हैं, बट देन लगता है प्यार करते हैं तो क्यों रिप्लाई नहीं करते मैसेजेस का, क्यों मैसेजेस सीन नहीं करते, क्यों स्टेटस नहीं देखते, या देखते हैं और उसके बाद जब मैं मैसेज करती हूँ या करता हूँ तो रिप्लाई नहीं करते। तो ये सब क्या है, क्यों है ऐसा? अगर प्यार करते हैं, अगर हो सकता है आपने किसी और से रीडिंग ली हो और उन्होंने कुछ बताया हो कि भाई बंदा बहुत प्यार करता है आपको, आपके बगैर रह नहीं सकता, देन आपको लगा हो कि अगर ऐसा है तो सामने से वो चीज़ क्यों नहीं दिखती, आपको रीडिंग झूठी लगी हो, राइट? बट रीडिंग आपकी सही थी। जिन्होंने भी आपको ये बताया है सही बताया गाइस। प्यार तो वो करते हैं बट हाँ रिस्पॉन्स तो वो नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी कब तक वो देखूंगी। तीसरा जो इशू है वो है आपके करियर को लेकर। मेहनत आप बहुत कर रहे हो बट मेहनत के हिसाब से फल वैसा नहीं मिल रहा, तो ये चीज़ थोड़ी सी तकलीफ आपको दे रही है। जहाँ तक है फैमिली के साथ ही थोड़ा बहुत आपका टाइम स्पेंड होता है तो अच्छा लगता है आपको। हालांकि है फैमिली में भी प्रॉब्लम, बट फिर भी एक वो हो जाता है ना कि एक पूरा एक ग्रुप है तो थोड़ा भाई बहनों के साथ या माता पिता के साथ मज़ा आता है टाइम स्पेंड करते हुए, तो वो समझ लो कि हाँ अच्छा टाइम है। अदरवाइज तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा है। तो इसके संबंध में लेट्स सी क्या कहते हैं बाबा हमको। कुछ लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने अभी आई थिंक जनवरी 26 से आई थिंक इंटरव्यूज़ देने शुरू करे हैं और उनको जॉब मिली भी, सेटिस्फाइड नहीं हुए, उन्होंने कंपनी छोड़ दी, दूसरा इंटरव्यू दिया, वहाँ पर काम किया, वहाँ पर भी सेटिस्फाइड नहीं थे, फिर जॉब छोड़ दी, फिर कहीं पर तो ट्राई किया। तो ये चल रहा है आपका सिलसिला, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। तुला राशि और मीन राशि, इसका कॉम्बो लगता है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि मून शाइन से तुला राशि हो, सनशाइन से मीन राशि हो। ये कॉम्बिनेशन पता है क्या करता है? आपको कंफ्यूज बना देता है बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं बता रही हूँ। देखते हैं यहाँ से क्या आता है। एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस, रिलीज द नीड टू कंप्लेन, लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। यहाँ बाबा की तरफ से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। समझाऊंगी अभी अच्छे से, बताऊंगी आपको क्या करना है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको खुद में बदलनी है। कट, क्लियर एंड कैंसिल, चेंज in life, nothing is permanent, learning, ओके अब मैं बताती हूँ बात क्या है आपके साथ, क्या दिक्कत है, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
ये गाइस इसलिए हो रही हैं क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है कि आप अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन लेकर आएँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, अभी के लिए हैं और भविष्य के लिए ज़्यादातर के। अगर आपकी एज है कुछ 25 से 30 तक की या 35 तक की, तो ये जो सुधार मैं आपको बताने वाली हूँ ये इस समय में हो जाने चाहिए थे। मतलब आपको 17 या 18 से शुरू करना था और अभी तक आपको काफ़ी मैच्योर हो जाना था, इन चीज़ों को लेकर परिपक्व हो जाना था एक्चुअली। लेकिन अगर नहीं हुआ है देन बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इस एज में चेंज होने में भी दिक्कत होती है। बोलते हैं ना जैसे कच्चा घड़ा है, आप उसको कोई भी शेप दे दोगे, लेकिन अगर एक बारी घड़ा पक गया आग में तो उसको शेप नहीं दी जा सकती, फिर उसको क्या करते हैं, हमें तोड़ना ही पड़ता है, राइट, दूसरा उसको शेप देने के लिए। तो ये जो एज होती है ये ऐसी हो जाती है 25 से कुछ 35 तक की। आप से कोई चेंज नहीं करवा सकता, आपको चेंज नहीं कर सकता। मतलब आपको खुद में भी दिक्कत होती है और दूसरों को भी आपसे थोड़ा डर लगता है कि वो कैसे आपको कुछ चेंज करने के लिए बोलें, और वही दिक्कत वही प्रॉब्लम है आपके लिए। एक्चुअली आपकी एक आदत है, आप दूसरों में कई सारी शिकायतें ढूंढते हो और उनको एड्रेस करते हो, उनको बताते भी हो कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है, लेकिन आपकी जो कमियां हैं ना उनको आप सुनना नहीं चाहते, या फिर आप उनको मानते नहीं हो, या फिर आपको लगता है कि कमी नहीं है, वो मेरी इच्छा है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आप देर से अगर उठते हो सुबह और कोई आपको बोले कि ये आपकी कमी है, आप देर से उठते हो, आप उसको कमी नहीं मानोगे, ना ही उसके लिए किसी के भाषण सुनोगे, क्योंकि आपका ये है कि वो मेरी इच्छा है और मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, तो आप मुझे इतनी स्पीच मत दो, क्योंकि आप जो मुझे बता रहे हो ना कि ये गलत है ऐसा, वो मेरे को मत बताओ, मेरे को पता है, तो आप मेरे को ज़्यादा शिक्षाएं मत दो, मुझे पता है मुझे क्या करना है मेरे साथ। ठीक है, तो कुछ ऐसा बिहेवियर आपका हो जाता है। अब यहाँ पर केस क्या बनता है कि गलत नहीं हो आप, या जैसे आप दूसरों की कमियां ढूंढते हो ना, तो वो अच्छा है, मतलब ये एक अच्छी चीज़ है आप में कि आप दूसरों की कमियां ढूंढते हो, बट देन आपको खुद की भी कमी देखनी चाहिए और उस पर सुधार करना चाहिए। ओके, ये यहाँ पर दिक्कत आ रही है। अब मैं क्यों ये सब कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके लव लाइफ में जो इश्यूज़ हैं, या आपके करियर में इश्यूज़ हैं, या आपके हेल्थ में इश्यूज़ हैं, वो आपके नेचर की वजह से हैं। ठीक है, अगेन मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हो, लेकिन किसी भी चीज़ की अधिकता ना थोड़ी परेशान कर देती है, तकलीफ दे देती है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी हो ना, तो उनको भी मैं बोलती हूँ कि इतना भी आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए कि अगर आपके घर वालों ने या किसी ने आपको बोला, या जिसको भी आप प्यार करते हो उन्होंने आपको बोला कि भाई ऐसा है, अपना करियर छोड़ दो, अपना जॉब छोड़ दो, घर बैठो और बर्तन साफ करो, और आपने कहा कि जी जैसी आपकी आज्ञा, और आप करने लग गए, तो उनको भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि इतना भी आज्ञाकारी होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिनके लिए आपने अपना करियर या अपनी लव लाइफ सेक्रीफाइस करी है ना, वो लोग भी कभी आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। कल को हो सकता है 2 से 3 साल के बाद वो आपको बोल दें कि हमने बोला था तो बोला था, तुम्हारे में इतनी अकल नहीं थी कि तुमको अपना जॉब नहीं छोड़ना था, तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं थी कि तुमको उस लड़के को नहीं या लड़की को नहीं छोड़ना था, उससे शादी करनी थी, हमारे विरोध में जाके करते। और मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ गाइस, मेरे पास केसेस आते हैं ऐसे, मुझे बोलती हैं बच्चियाँ कि उस वक्त हमने शादी नहीं करी, हमने छोड़ दिया और फिर माँ बाप की मर्ज़ी से शादी कर ली। अब वो जो व्यक्ति है हमें परेशान करता है, तो जब हम जाकर घर बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं आप खुद अपना लड़का नहीं देख पाए, अपने लिए लड़का नहीं देख पाई थी, ऐसा। तो कई बार पेरेंट्स भी ऐसे बोल देते हैं, और मुझसे कई सारे लोग अग्री करेंगे। अब मुझे बताइए कमेंट में, क्या आपने ऐसा सुना है? ऐसा है। जो लड़कियां अपने करियर को छोड़कर अपने जो प्यार जिनको करती हैं उनकी हेल्प करती ना पूरी तरीके से, पूरे डेडिकेशन के साथ, वो भी बाद में सुनती हैं हमने नहीं बोला था आप हमारी आके हेल्प करो, आप अपना करियर देखते आप क्यों आए, ऐसा। क्योंकि सब ना समय का फेर होता है। अब ऐसा नहीं है जो लोग उन लड़कियों को ऐसे बोलते हैं वो गलत हैं, लेकिन जिस सिचुएशन में वो है ना, उनके माइंड में वही चीज़ें आती हैं, तो वही जो उनके अंदर है वही वो दे देते हैं, है ना, ऐसा हो जाता है। सो यहाँ पर बस इतना है कि हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। हद से ज़्यादा अगर आप आज्ञाकारी हो तो अच्छा नहीं है, और हद से ज़्यादा अगर आप ज़िद्दी हो और आपको लग रहा है कि आप ही सही हो, आप ही हर वक्त सब कुछ अच्छा करते हो, तो वो भी सही नहीं है।
थोड़ा सा आपको दूसरों को भी सुनना पड़ेगा। तो दूसरों की कमियां निकालना अच्छी बात है। एक तो पता है इसमें होता क्या है, जब आप ज़्यादा दूसरों की कमियां देखते हो ना, तो आपको लगता है पूरी दुनिया गलत है और मैं इस गलत दुनिया में फंस गया हूँ। मेरे पापा भी ठीक से काम नहीं करते, मम्मा भी ठीक से काम नहीं करती, मेरा भाई भी ठीक से काम नहीं करता, कोलीग्स भी देखो गलत काम कर रहे हैं, बॉस भी ऐसा निकला, मेरे फ्रेंड्स भी देखो गलत चीज़ें कर रहे हैं, कोई ठीक से नहीं चलता, कोई संभाल कर काम नहीं करता। जैसे वो अपरिचित मूवी थी ना, उसमें जो हीरो था देखो उसका क्या हाल हुआ था। ऐसा हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा दूसरों की कमियां देखते हैं ना, हमारे साथ ऐसा होता है। और क्यों है ये? जब हम खुद की नहीं देख रहे तो हमें दूसरों की ज़्यादा दिखती है। ऐसे में दूसरों की कमियां देखते देखते हम कब कमियों से भर गए हमें पता नहीं चलता। तो आपके केस में गाइस वही हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं आपके अंदर जो आपको बदलनी चाहिए, आप नहीं बदल रहे, आप दूसरों को देख रहे हो। इस वजह से आपका ऑरा जो है प्रभावित हो रहा है, आपकी एनर्जी प्रभावित हो रही है और आपके जो काम हैं वो भी डगमगा रहे हैं। अभी बहुत से लोग यहाँ पर बोलेंगे कि नहीं दी ऐसा तो नहीं है, हम तो ऐसे कैसे बिगड़ेगा, हम तो उनको बताते हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, इससे हमारा काम क्यों बिगड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारी किस्मत खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर वैसे ही मैसेजेस आपके लिए आते हैं। बाबा क्लियरली आपको बोल रहे हैं कि आपके सामने जो चैलेंजेस आते हैं आप उनको फेस करो और देखो कि उनको कैसे ठीक करना है, ना कि दूसरों की शिकायत करो, ना कि दूसरों की कमियां पकड़ो, ना कि दूसरों पर गुस्सा करो, ना कि दूसरों ने जो किया उसको पकड़ के बैठो। बेहतर होगा जैसा समय आपके सामने आ रहा है उस समय को आप सेलिब्रेट करें, अच्छा है या बुरा है, सीख लें और आगे बढ़ें। और जो हो गया है जीवन में उसको कट करें, क्लियर करें, कैंसिल करें। ठीक है, चाहे वो अभी है चाहे पिछला है। पहले किसने क्या गलती कर दी थी जिसकी वजह से मेरा काम बिगड़ गया, अगर वो व्यक्ति ऐसी गलती नहीं करता तो मैं बहुत सक्सेसफुल होती। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको यहाँ पर क्लियरली बोला जा रहा है, भले ही किसी की गलती से आपको लगता है कि किसी की गलती से आपका काम बिगड़ा था, हो गया, छोड़ दो, उसको पकड़ कर बैठोगे और ये कहोगे कि उसकी वजह से हमारा काम नहीं बना, उसकी वजह से हम सफल नहीं हुए, उसकी वजह से हमारी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, इसकी वजह से हमारा करियर अच्छा नहीं चल रहा है, लगातार अगर आप ये बातें कहोगे ना तो एक टाइम के बाद आप सुनोगे दूसरों से। देखो मैं नहीं बोल रही, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ तो मैं जानती हूँ आप कैसे हो, लेकिन किसी और को आप बोलोगे ना तो लोग आपको ये कहेंगे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और खुद को शांति देने के लिए आप दूसरों पर ब्लेम डाल रहे हो कि उस पर ब्लेम डाल दूं तो मैं सुकून में आ जाऊं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने बहुत मेहनत करी थी लेकिन उसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ। होप यू अंडरस्टैंड। तो ये आपके साथ हो रहा है। तो यहाँ पर बाबा आपको कहना चाहते हैं कि बेहतर होगा कि आपकी जो कमियां हैं आप उनको एक्सेप्ट करें, डायरी में लिखें और उसको कैसे सुधारना है इस बारे में सोचें। जैसे जैसे वो कमियां आप सुधारेंगे वैसे वैसे करके आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, हर एक जगह से आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत ही मैजिकल है, आप करके देखिए। एक स्केड्यूल बनाइए, रूटीन अपना बनाइए कि आज मुझे अपनी इस आदत पर कंट्रोल पाना है। जैसे कि अगर आपकी आदत है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की, उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश करो। इन्वेस्टिगेट करना अच्छा है बट देन आप सीआईडी नहीं हो, राइट? और करना भी है तो आप, अगर आप सीआईडी इस फील्ड में हो तो जो केसेस आपको मिलते हैं उस पर इन्वेस्टिगेट करो, घर पर या फ्रेंड्स के बीच नहीं। अगर आपकी आदत है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की, एक दिन ना गुस्से से दूर रहने की कोशिश करो, व्रत के जैसा कर लो, ठीक है, कि आज के दिन मुझे गुस्सा नहीं करना है, चाहे कोई कुछ भी बोले मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो इस तरीके से एक एक जो चीज़ आपके अंदर है, अगर आपको जलन होती है किसी से तो वो भी लिखो, ठीक है। अगर आपको बुराइयां बहुत दिखती हैं या किसी की अच्छाई देखकर समटाइम्स आपको लगता है, गिल्टी लगता है, मतलब आपको लगता है मैं क्यों इतनी अच्छी नहीं हूँ, वो भी लिखो और एक एक करके वो सारी चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश करो। ये ना आपका इनर वर्क है। तो जैसे ही आपका इनर वर्क होगा वैसे ही आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। और याद रखना ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। बहुत से लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि मेरी आदत से मेरे करियर का क्या लेना देना, मैं ऑफिस में तो बहुत अच्छी हूँ, मैं घर पे चाहे कितना भी गुस्सा करूँ, इससे ऑफिस के काम को क्यों प्रभावित होना है। होता है बच्चे, आप कितना भी ये बोलो कि यहाँ से वहाँ क्या कनेक्शन, वहाँ से यहाँ क्या कनेक्शन, सबका कनेक्शन है, क्योंकि ये एनर्जी से चीज़ें चलती हैं। आप घर में गुस्सा करते हो ना, ऑफिस में बहुत अच्छे हो, घर में गुस्सा करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा तो वीक होता है
ऑरा वीक होने की वजह से हो सकता है ऑफिस में लोग बहुत प्यार से आपसे बात करते हो, लेकिन पीछे क्या चल रहा है उनके मन में वो आप नहीं जानते। या बहुत सी चीज़ें आपको ऑफिस से मिल सकती थी, वो आपको नहीं मिली, क्योंकि ऑरा तो कहीं ना कहीं आपका वीक हो रहा है। तो सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैसेजेस यही हैं बाबा की तरफ से कि चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं, चेंजेस आगे भी आएंगे, चीज़ें आपको स्लो लगेंगी, और जब वो स्लो लगें उस वक्त समझ जाओ कि कोई तो मेरी ही आदत है जिसकी वजह से मैं पीछे रह गई हूँ या रह गया हूँ। तो क्या वो आदत है जिसकी वजह से मैं इतनी इफेक्टेड हूँ, ठीक है। क्या मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्या मुझे दूसरों का सक्सेस देखकर बुरा लग रहा है, सारी अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो इन पर मुझे काम करना है। तो जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे सक्सेस आपको मिलती जाएगी। आप 1 महीना ये करके देखो, अगर आपको चेंज ना दिखे ना मेरे को बोलना, 1 महीना ये प्रैक्टिस करके देख लो आप लोग, ओके। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक करें, क्लैरिटी मिली है तो मुझे बताएं, एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक और नए रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं बाबा की तरफ से। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करूँगी मैं, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है, मूड क्या है, ऑरा क्या है, परिस्थितियाँ क्या चल रही हैं, फिर बाबा के मैसेजेस देखेंगे बाद में। चलो जी, ओके। Five of Swords, Four of Pentacles, Judgment, Four of Wands. Okay. Six of Swords. Eight of Swords, the Empress, Four of Wands, 2 बार आया है आपके लिए। अरे ये कार्ड इस डेक में क्या कर रहा है, तो मैं इस कार्ड को लेना चाहूँगी, लास्ट में देखूँगी। चैरियट, ऑल राइट। ओके, तो आप किसी को नहीं बता रहे हो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, तो ये जो रीडिंग है ये पूरी तरीके से किसी की लव लाइफ को लेकर है। तो अगर आप करियर के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं तो पहले के जो 2 पाइल्स हैं वो देख सकते हो, या अगला वाला देख सकते हो, इसके बाद वाला। यहाँ पर तो लव लाइफ को लेकर ही मैसेजेस हैं, मैरिज को लेकर। देखिए काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं एक एक करके शेयर करती हूँ, आप देखो कौन सा आपसे रेजोनेट होता है। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैरिड हो, जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं मैरिड हैं वो लोग, और मैरिड लाइफ ही कहीं ना कहीं ट्रैक पर नहीं है। जिनके साथ में आपकी शादी हुई है बिल्कुल मतलब अपोजिट है, आप वाइट हो तो ब्लैक हैं, आप ब्लैक हो तो वो वाइट है, ठीक है। इन एंड यांग की एनर्जी ऐसे मान लो। एक तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है और एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मटेरियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। सो कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है, बट वही है कि बैलेंस कैसे बिठाया जाए। ऐसा नहीं है कि ऐसी शादियां होती नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे रिलेशनशिप में लोग आते नहीं हैं, बट वही है कि कला आनी चाहिए बैलेंस बिठाने की। अगर आपके अंदर, अगर आप में इच्छा नहीं है या फिर भावना नहीं है बैलेंस बिठाने की, या फिर सामने वाले के मन में भावना नहीं है, जैसे आप तो चाहते हो कि कैसे भी करके ये शादी चल जाए,
या ये रिलेशनशिप है, मान लो अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो और आप चाहते हो कि रिलेशनशिप चल जाए, आपको तोड़ना नहीं पड़े, क्योंकि रिश्ते छोड़ना आपको पसंद नहीं है, बट देन सामने वाला तैयार ही नहीं हो रहा, सामने वाला कह रहा है नहीं हमें अलग रहना है, या ईगो हर्ट कर दिया, ऐसी कोई भी ऐसा कारण रख दिया जिसमें जुड़ाव की भावना नहीं है, आप कह रहे हो जुड़ा रहे, कह नहीं, और ऐसा भी हो सकता है भाई सामने वाला कह रहा है कि जुड़ाव रखना है बट आपके मन में वो इच्छा नहीं है, आपको लग रहा है आप नहीं रह सकते इस कनेक्शन में। तो ये जो चीज़ें ये पीड़ा दे रही हैं आपको, ये मुझे लग रहा है ऐसा चल रहा है, ख़त्म करना चाहते हो, फिर नहीं करना चाहते हो, फिर करना चाहते हो, फिर 4 लोग कुछ बोल देते हैं कि नहीं करना चाहिए, हमने भी तो इतना फेस किया, हमने भी तो मार खाई, हमने भी तो गालियाँ खाई, हमें भी तो हमारे लॉज ने परेशान किया, राइट, या हमारा पार्टनर तो हमें चीट कर रहा था फिर भी हमने शादी नहीं तोड़ी। देन आप डाउट में आ जाते हो कि क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपकी माँ का भी रोल लग रहा है, मतलब आपकी मम्मा भी आई थिंक नहीं चाहती हैं कि रिश्ता ख़त्म हो, स्पेशली अगर आप एक फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो उनकी तरफ से भी हो जाता है थोड़ा कंसर्न, कह रहे अगर मैंने ख़त्म कर दिया तो माँ क्या सोचेगी, ठीक है, ये चीज़ भी आ जाती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप रिश्ता तोड़ने वाले हो लेकिन फिर आपको पता चला कि प्रेगनेंसी वगैरह कुछ है, तो ऐसा लग रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं बीच में आप फंसे हो। शादी आप चाहते हो लेकिन देन फिर रहना भी मुश्किल हो जा रहा है आपके लिए, नहीं रह पाते हो साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को आप पसंद करते हो और वो किसी जो है आपका सोलमेट हो सकता है या ट्विन फ्लेम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड्स ऐसे आ चुके हैं जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात करते हैं। अब इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में आप किसी को बता नहीं सकते, किसी भी इशू के चलते। आपको लगता है कि घर वाले नहीं सुनेंगे या वो मानेंगे नहीं, या हो सकता है फैमिलीज़ में बहुत झगड़ा हो, या ऊंच नीच है, जैसे कास्ट का भी कुछ है, रिलीजन का भी कुछ है, पैसे का भी, स्टेटस में भी हो जाता है ना कई बार, मतलब आपके घर वाले सब काफ़ी अच्छे हैं पैसे वैसे को देखते हुए, सभी की गवर्नमेंट जॉब है, या हो सकता है अपना बिजनेस हो, राइट, सभी काफ़ी अच्छे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, और जिनको आप पसंद करते हो वो बिल्कुल अपोजिट है। तो ये चीज़ हो सकती है, तो आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते इस बारे में। तो वो एक घुटन मुझे दिख रही है कि मैं बताऊं भी तो किसको बताऊं, बताऊंगी या बताऊंगा तो गलत समझेंगे, और फिर वही है एंडिंग आपको पता है कैसी होती है ऐसे में। बट देन आप हाँ भी नहीं बोल उनको भी हाँ नहीं बोल रहे, यहाँ भी कुछ आगे बढ़ नहीं रहा, तो ये एक इशू है। तो 2 चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, मुझे बताना कौन सा आपसे रेजोनेट किया। घर में बोलते होंगे ना शादी कर लो, एज हो गई है, अब आप कैसे बताओगे क्यों शादी नहीं कर रहे हो पूछते भी होंगे कि बता भाई बता कौन पसंद है, तू बता हम शादी करवा देंगे। फिर मन में आप सोचते हो जिस दिन बता दिया उस दिन पीटोगे मेरे को। तो ये वाली चीज़ें भी यहाँ पर हैं। भगवान से मांगते हो कि कोई तो चमत्कार हो जाए, 1 महीना और बढ़ जाए, 2 महीने और बढ़ जाए, 3 महीने और बढ़ जाए, ऐसे करके। बट वही है ना, कब तक बढ़ा जाएगा। और जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट है उनका आई थिंक इन एंड आउट होता रहता है, तो वहाँ पर भी आप समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए, मूव ऑन करें कि रुक जाएं, क्योंकि या तो चला ही जाए बंदा या बंदी, तो वो भी नहीं होता, आ भी नहीं रहे हैं, ये सब कुछ है। ओके, देखते हैं बाबा क्या कहते हैं आपको। बाबा क्या करना चाहिए इन लोगों को, परेशान है, परेशान तो देखो हैं, दिखाई देता है। लाइफ पर्पस, फेस द पेन, ओ बाप रे, अबंडेंस, ओके, और यहाँ पर है सेलिब्रेशन अच्छा ये कार्ड और देख लेती हूँ, ये निकाल के रखा था ना, पेज ऑफ कप्स, ओके, ड्रीमी लाइफ। देखो आप मैरिड हैं या फिर आप अनमैरिड हैं, किसी पर क्रश है, कमिटेड हैं, जो भी है, यहाँ पर आपके लिए संदेश है बाबा की तरफ से कि बैठकर सामने वाले से बात करो एक बारी। शायद बात नहीं हो पा रही आप लोगों की, क्योंकि यहाँ पर और कोई सोल्यूशन निकल कर ही नहीं आया ऐसा नहीं है कि ये करो वो करो, मैनिफेस्ट कर लो, प्रेयर कर लो, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, मतलब क्लियरली आपके लिए मैसेजेस है कि बात करो, और बात करने का तरीका भी समझो।
या तो आपको बहुत गुस्सा आता है या सामने वाले को बहुत गुस्सा आता है, कुछ है यहाँ पर, दोनों में से मतलब चीज़ें हैं दोनों के साथ। अगर सामने वाले को बहुत गुस्सा आता है तो उस गुस्से के साथ उससे कैसे बात करी जाए वो तरीका देखो। हो आप चाहें तो 2-3 लोगों को इन्वॉल्व कर लो जब बात करते हो। और अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो गुस्से पर कंट्रोल करो, लेकिन बात करो आपके पार्टनर से। कभी नहीं करी है तो अब करो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद समय नहीं मिलेगा। और अगर मैरिड हैं, कमिटेड हैं आप लोग, तो बातचीत होती रहती होगी। तो बातचीत से ज़्यादा झगड़े होते हैं। तो अब समय नहीं है झगड़ने का, क्योंकि टाइम आ चुका है जब बड़ा चेंज आएगा आपके जीवन में, यानी कि शादी तो होगी आपकी। अब इनसे करनी है, किससे करनी है, वो डिपेंड करता है आपके व्यवहार पर। या मैरिड हैं तो इनके साथ रहना है या किसी और के साथ रहना है, टाइम आ गया है, सोचो, ठीक है। अगर इनके साथ रहना है तो गुस्से पर काबू पाओ, या सामने वाला बहुत गुस्सेबाज है तो 4-5 लोगों को इकट्ठा करो और ठीक से बात करो। और अगर आपको लगता है कि ठीक से बात नहीं हो पाएगी, झगड़े ही होंगे, तो फिर त्याग दो, वही अच्छा है। क्योंकि ऐसे आप फंसे रहेंगे, और अगर आप फंसे रहे तो ऐसे फंसे फंसे ही आपकी कहीं और शादी होगी या किसी और के साथ में आपका कनेक्शन शुरू हो जाएगा। क्योंकि समय है ये, आपकी लव लाइफ में चेंजेस आएंगे। वो लोग जो अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, अपने फ्रेंड से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, करो भाई, करो। सबसे पहले तो उस व्यक्ति से बात करो जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। अगर क्रश है, बात करी नहीं है तो करो। अगर होती रहती है, क्लैरिटी नहीं मिलती, तो क्लैरिटी की बात करो। भले ही फिर मतलब मन में हो सकता है ये डर रहता हो कि क्लैरिटी पाने की कोशिश करूंगी, रिश्ता ना टूट जाए। टूट जाए तो ठीक है, वो टूट जाए तो जाए। मतलब ऐसे समझ लो ना कि कोई भी रिश्ता अगर इतना नाजुक है कि आप 4 बातें करोगे तो टूट जाएगा, तो फिर इस रिश्ते के ऊपर कैसे आप आगे अपना फ्यूचर बनाओगे? नींव इतनी कमज़ोर है। ये तो शादी के बाद भी होगा ना फिर। या जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि आप क्या ऐसे ही मतलब हाँ जी हाँ जी हाँ जी और ऐसे संभल कर पैर रखोगे? नहीं होता ना बाबा। इतना तो आपका ओपन होना बनता है। आप जिसके साथ में पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हो, आप उससे बात नहीं कर सकते कि कहीं रूठ ना जाए, रिश्ता ना तोड़ दे, बाद में कैसे रहोगे फिर, है ना? अगर वो नहीं जाना है ना तो वो नहीं जाएगा या वो नहीं जाएगी, ऐसे मान के चलो। और अगर रिश्ता इतना कमज़ोर है तो फिर जाने दो, क्योंकि आज नहीं तो कल टूटेगा, है ना? तो यहाँ पर बाबा का वही संदेश है आपके लिए कि बातचीत करो, देखो क्या कैसा सब कुछ है सामने वाले के मन में। दूसरा ये देखो कि क्या साथ में मिलकर आपका लाइफ पर्पस पूरा होगा। लाइफ पर्पस की बात यहाँ पर क्यों आती है? बहुत से लोग कहेंगे हमें अच्छी मैरिड लाइफ जीनी है, लाइफ पर्पस बीच में ले आए आप दी। मैं लाइफ पर्पस इसलिए ले आई क्योंकि लाइफ पर्पस की वजह से कोई एक पर्पस होना चाहिए जिसकी वजह से रिश्ता टिका रहे। अभी हमें बहुत प्यार दिखता है, वो कितना प्यारा है, वो कितनी प्यारी है, हम तो रह ही नहीं सकते एक दूसरे के बगैर, हग ही करना है 24 घंटे, कोई काम मत करवाओ। लेकिन शादी हो जाती है और जब आप साथ साथ रहते हो ना, फिर खामियां भी दिखती हैं। ओके, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। ऐसा नहीं है प्यार खत्म हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता है कि हम देखेंगे नहीं तो मर जाएंगे। उस वक्त जो हमें जोड़ के रखता है ना, वो हमारा लाइफ पर्पस है। अब वो कुछ भी हो सकता है। तो जब आप साथ में काम करते हो ना, तब वो जुड़ाव आपका बना रहता है। लोग नहीं कहते कि भाई शादी उनकी अच्छी नहीं चल रही, एक बच्चा आ जाता तो ये लोग जुड़ जाते। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देन जो हस्बैंड वाइफ है ना, उनका जो ध्यान है वो अपने रिश्ते पर नहीं रहता, बच्चे पर आ जाता है। उनको अलग होना है तो वो सोचेंगे बच्चे का क्या होगा। उनको पास आना है तो किस लिए आना है? बच्चे की वजह से, ठीक है। भले ही एक दूसरे से झगड़ा हो रहा है, लेकिन बर्थडे बच्चे का सेलिब्रेट करेंगे तो साथ में करेंगे, खुश होकर करेंगे, बच्चा हमारा है ना? तो इसलिए कोई पर्पस होना चाहिए लाइफ में। तो आप देखो, जिनके साथ में आप रहना चाहते हो या जिनके साथ में आप शादी करना चाहते हो, ऑलरेडी मैरिड हो, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और आप सोच रहे हो कि रहना है या नहीं रहना है, देखो पर्पस है आपके जीवन का कोई एक जैसा। अगर कोई पर्पस एक है आप दोनों का, तो इसको कंटिन्यू करो, वरना फिर आगे बढ़ो। सो ये जानने के लिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। तो बात करो, कैसे भी करो। अब आप कैसे जुगाड़ लगाओगे वो आप सोचो, लेकिन क्लियरली आपको बोला गया है कि सब कुछ ना आपके माइंड में चल रहा है, आपके ध्यान में चल रहा है, रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा। और जब तक ये रियलिटी में होगा नहीं, चीज़ें अटकी रहेंगी और फिर अचानक से कोई टावर मोमेंट आएगा और फिर आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, मैंने टाइम पर कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है,
थर्सडे के दिन आपको ये मैसेज मिल रहा है, सो ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि बाबा अगर कोई मैसेज देते हैं यूँ ही नहीं देते, बहुत पावरफुल हैं वो, ठीक है। सो इसकी तैयारी करो कि कब कैसे बात करनी है, क्योंकि अबंडेंस आपका वेट कर रही है। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर से बताएं, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 4, तो जिन्होंने भी चूज़ किया है ग्रुप नंबर 4 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। पहले मैं चेक करूंगी आपकी एनर्जी, और जो भी आपकी परिस्थितियां हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करूंगी या आपके साथ शेयर करूंगी। तो वो अगर आपसे रेजोनेट होता है तो रीडिंग आपकी है, वरना आप कोई और वाला पाइल देख लेना। तो चलिए देखते हैं बाबा क्या मैसेजेस देंगे आपको आज की रीडिंग में। ओके, Seven of Pentacles, Three of Swords, King of Wands, Two of Wands, Five of Pentacles, Two of Pentacles, Eight of Wands, फाइव ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया आप लोगों के लिए। टू ऑफ वंस के साथ आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया। बहुत कंफ्यूज्ड हैं आप लोग किसी एक व्यक्ति को लेकर। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, या बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या रिलेटिव हो। कोई व्यक्ति है जिसको लेकर कंफ्यूज्ड हो। बात करनी चाहिए या फिर नहीं, वापस जीवन में लेकर आना चाहिए या फिर नहीं, क्या करना चाहिए, क्लैरिटी लेनी चाहिए या फिर नहीं, चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, कार्ड्स, ये जो कार्ड्स हैं यहीं से क्लियरली आपके लिए जवाब आ रहा है कि नहीं। मैं बाबा के भी कार्ड्स देखूंगी, बट यहाँ से मैं आपको बता दूं कि एनर्जी काफ़ी नेगेटिव है। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं, मतलब आप फ्यूचर देख रहे हैं या पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप हो या किसी तरीके की हेल्प लेना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, जो भी है, आपके लिए क्लियरली यहाँ पर मैसेजेस हैं कि इस व्यक्ति के साथ आप आगे ना बढ़ें तो अच्छा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप इस व्यक्ति को लेकर बहुत सीरियस हो, बट सामने वाला आपको लेकर सीरियस नहीं है, वो गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। अगर यहाँ पर आप इन्वेस्ट वगैरह कुछ करने का सोच रहे हो, इसलिए रीडिंग देख रहे हो, जैसे कोई प्रपोजल आया कि भाई आप इतने लाख लगाइए और हम पार्टनरशिप में काम करेंगे, काम बढ़ेगा तो फिर आधा आधा बांटेंगे, या फिर आपको बोल दिया कि 60% आपका 40 हमारा, ऐसे से करके आपको पूरी स्कीम दिखाई है और आपको बोला भाई इसमें इन्वॉल्व होना है, आगे बढ़ना है, भाई बहुत सक्सेस है, बहुत सक्सेस है। सो नहीं, ठीक है, ऐसा सिर्फ सामने वाला भी बोल रहा है, लेकिन जैसे आप इस पे इन्वेस्ट करोगे, जैसे आप अपना पैसा लगाओगे, चीज़ें बदल जाएंगी। ओके, मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी किया कि भाई हमारे पास तो कॉन्ट्रैक्ट है, हमने 50-50 का बोला था या 60-40 का बोला था, तो ये धोखा दे ही नहीं सकता। हो सकता है कि वो पैसे में ना दे, कुछ और चीज़ों में दे। जैसे कि आपकी हेल्प लेकर कोई कंपनी खड़ी करी जा रही है, मतलब पैसा आपसे ले रहा है, दिमाग अपना लगा रहा है, वो कंपनी खड़ी करी और उसके बाद जब उसको लगा कि इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो आपके साथ में पार्टनरशिप ख़त्म करके उसने अपने लेवल पर अपना काम बढ़ा लिया और आप वैसे ही रह गए। ठीक है, या तो काम करो तो अपना दिमाग लगाओ पूरी तरीके से, ऐसा नहीं कि दिमाग उसका पैसा आपका, क्योंकि अगर वो दिमाग क्योंकि उसके पास दिमाग है, उसने देख लिया कि कितना प्रॉफिट है, पैसा उसके पास 50% का है ना, वो अपना अलग शुरू कर लेगा, आपको छोड़ देगा, आप रह गए ऐसे ही, आपके पास कुछ भी नहीं है देन। ओके, यही अगर रिलेशनशिप का कुछ है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपके पास्ट से लौट कर आया, या किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, वो वापस आया है, आपसे बात करना चाहता है, आपका दिल तोड़ा था,
अभी आप सोच रहे हो कि सुधर गया होगा, बात कर लेते हैं, नहीं। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये व्यक्ति तभी आपके पास वापस आएगा जब उसके पास और बाकी के ऑप्शंस नहीं होंगे, अदरवाइज ये व्यक्ति नहीं आएगा। तो मैंने करियर के हिसाब से भी आपको बता दिया, क्योंकि लोग देन बहुत जल्दी बोलते हैं कि लव लाइफ का ही दिया आप बता रहे हो। लव लाइफ का नहीं बताती बाबा। जब भी रीडिंग करती हूँ मैं हर एक फील्ड आपका कवर कर लेती हूँ। पहले करियर का बताती हूँ, फिर लव लाइफ का। लेकिन पता नहीं क्यों लव लाइफ को लेकर कमेंट आते हैं, करियर को लेकर नहीं आते, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज़ें इसलिए बताई क्योंकि हर किसी व्यक्ति का करियर को लेकर ही नहीं हो सकता, ना ही लव लाइफ को लेकर हो सकता है। तो दोनों जो आपकी लाइफ के फैसले हैं उनको लेकर मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ। तो ये जो भी व्यक्ति है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, आप देखते हो तो आपको लगता है कि इसको छोड़ देना, मतलब कैसे छोड़ दूँ, कैसे यार कैसे। तो यहाँ पर क्लियरली आपको बोला गया है कि छोड़ दो। ठीक है, उसको फॉलो मत करो। चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनरशिप की यहाँ पर बात हो रही हो, चाहे लव कनेक्शन की बात हो रही हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पास्ट में आपको हर्ट किया, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको थोड़ा थोड़ा ना आपको डिमोटिवेट करता है। ठीक है, ऐसा भी कई बार हो जाता है। ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो आपके भले की बात कर रहे हैं लेकिन देन लग बुरा रहा है। जैसे कि कैसे एग्जांपल दूँ, ऐसे वो आपके साथ कोई व्यक्ति बैठा है और बोल रहा है, अरे फेस पे पिंपल हो गए, अरे बाप रे, पहले कितना क्लीन था ना तेरा फेस, कितना सुंदर लगता था, अभी क्या हो गया यार, कुछ ट्रीटमेंट ले भाई, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, भलाई यहाँ पर दिखाई जा रही है, लेकिन देन आप डिमोटिवेट हो जाते हो, है ना। ये चीज़ मैं बता रही हूँ। ये पता नहीं कितने लोगों को समझ आती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको इस तरीके से डिमोटिवेट करते हैं। जो केयरिंग है ना, वो पता है क्या करेंगे, जो केयरिंग है वो सच में अपना कंसर्न दिखाते हुए किसी के पास आपको लेकर जाएंगे, या कोई तो ऑइंटमेंट वगैरह आपको देंगे। ओके, किसी तरीके का मेडिकेशन आपको देंगे, आपको बोलेंगे चल अपॉइंटमेंट फिक्स कर, चल वहाँ चलते हैं, और वहाँ पर तेरा स्किन केयर करवाएंगे। ठीक है, ये सच्ची केयर है, कंसर्न है। ये जो पहला वाला मैंने एग्जाम्पल दिया ना, ये कोई कंसर्न नहीं है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, अरे यार तू पहले तो यार फटाफट जवाब देता था, अरे पहले तो कैसे स्टेज पर बोलती थी, अभी यार बोल ही नहीं पाती, कितना ऐसे दिख रहा था नर्वसनेस सी फेस पे, यार कहाँ है कॉन्फिडेंस, व्हाट हैपन, ऐसी चीज़ें। तो ये लोग केयरिंग नहीं होते, हमेशा याद रखो। तो हो सकता है यहाँ पर जो व्यक्ति आपसे कनेक्टेड है, आपको वो व्यक्ति इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि वो आपकी कमियां ज़्यादा गिना रहा है। तो जब सामने वाला आपको कमियां गिनाता है ना, तो आप उसकी अच्छाइयाँ देखते हो। आपको क्या लगता है, इस व्यक्ति में वो चीज़ नहीं है, तभी तो इसने मेरी कमी गिनाई, राइट। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में है, उसके तरफ से ध्यान हटा लीजिए। ये आपके लिए मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। मैं बाबा के भी मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए। लेट्स सी बाबा क्या कहते हैं, कि ऐसा क्यों है, किस वजह से है, क्या करना चाहिए आपको। Sufferings, grace, belief। देखो मैंने वही बोला था ना, वही मैं यहाँ पर मैसेज आया है। Have good thoughts, good words and good deeds as these will come back to you sooner or later in life। टिट फॉर टैट वाली जो चीज़ है ना, वो मत करना। जैसे हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग सोच रहे हों कि दी अगर उसने ऐसा किया ना, इस बार मैं भी नहीं छोड़ूंगी। नहीं, क्योंकि फिर वो चीज़ आपके पास लौट कर आएगी। ये लोग जो आपके साथ करेंगे उनके पास जाएगा वापस, यही यहाँ पर लिखा है। फिर जो आप इनके साथ करोगे वो आपके पास लौटकर ज़रूर वापस आएगा। ऐसा नहीं है कि वो कड़वे थे तो मैंने उनको कड़वाहट दिखाई, क्योंकि वो जो कड़वापन दिखा रहे हैं या वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं ना, उसका फैसला यूनिवर्स करेगी, आप नहीं हो फैसला करने वाले। अगर आप उनको कड़वाहट दिखाओगे तो आपको भी कड़वाहट मिलेगी, उनसे नहीं मिलेगी, कहीं और से मिलेगी, क्योंकि ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है। उन्होंने जो गलत किया है, यूनिवर्स को उन्हें सज़ा देने दो, आप मत दो, क्योंकि आप जब उनको सज़ा दोगे तो वो चीज़ आप पर आएगी। वो सिस्टम ऐसा है, ठीक है। ये इस तरीके से एनर्जीज कैसी होती हैं, जैसे कोई दीवार है और उस पर आप बॉल मारते हो। अब आप कहो तो मैंने तो अच्छी वाली बॉल मारी थी, अच्छे इंटेंशन के साथ, मैंने तो किस्सू करके बॉल मारी थी, तो लौट के आती बॉल मेरे को भी किस्सू करती मेरे फेस पे क्यों आके लगी। तो ऐसा नहीं होता, वो बॉल आके लगेगी आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है इंटेंशन अच्छा है या दीवार अच्छी है या आपने अच्छे इंटेंशन से बॉल फेंक के मारी थी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने या खुद के बचाव में आपने मारी नहीं,
आपने वो काम किया है ना, वो प्रक्रिया की है ना, तो वो ऐसा लौट कर वापस आएगी। ठीक है, तो ये नहीं करना है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर बोल रहे हो, क्योंकि मैसेज वही आया बाबा की तरफ से कि दी हम अगर चांस लेंगे भी ना इस बार, हम बुद्धू नहीं बनेंगे। अगर इसने मेरे साथ कुछ गलत किया ना, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। नहीं, आपको उसमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, उसको छोड़ दो, उसको त्याग दो। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि अभी तक जो आपकी सफरिंग्स थी ना, वो सिर्फ इसलिए थी कि आप इवॉल्व हुए, आगे बढ़ें। और कहीं ना कहीं ये जो लाइफ है ये आपने ही एक्सेप्ट करी है। मतलब आपको ही इस दुनिया में आना था, धरती पर आना था, और जो इस धरती पर आते हैं वो ये सारी चीज़ें फेस करते ही करते हैं। सो इसके प्रति कोई वो भावना मत रखो, बदले की भावना या पीड़ा। सोचो कि ठीक है, वो मेरे लिए अच्छा था, तो ये पास्ट है। अब पास्ट है तो जो भी चीज़ें पास्ट की उनको छोड़ दो। अब जैसे कोई आपका एक्स आया है, छोड़ दो। ठीक है, या कोई व्यक्ति, किसी ने अभी आपको धोखा दिया, झूठ बोला, फिर वो व्यक्ति वापस आया है, आपको दर्द हो रहा है, इसने मेरे साथ ऐसे किया था। अब ठीक है, अब वापस आ गया तो दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि दर्द होता है। अब ये अच्छे से बात करेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, किसी ने आपको धोखा दिया, छोड़ दो। ठीक है, ऐसा नहीं वो वापस आएगा, प्यार से बात करेगा तो मेरा मन अच्छा होगा। नहीं, वो और ज़्यादा मन दुखाएगा, उसको जाने दो। कोई पार्टनरशिप है, आपको लग रहा है कि चांस चला जाएगा, नहीं, ये जाएगा, कोई और आएगा। ओके, दुनिया यहीं पर ख़त्म नहीं होती। तो बाबा वही कह रहे हैं। अगर आप देखो, यहाँ पर आपका भी दिल वही कह रहा है कि शक करना चाहिए, खतरे की बात है, बट देन आप डाउट में आ रहे हो, क्योंकि सामने वाला है बहुत प्रभावशाली, अट्रैक्टिव है, इस वजह से थोड़े डगमगा जाते हो। बट यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि नहीं, ये टाइम है सरेंडर करने का, आगे बढ़ने का, और खुद पर ध्यान देने का। ओके, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। और जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको जाने दो, या जिनको देखकर आपको लग रहा है कि कुछ खतरा है, खतरे की घंटी है, बचाव करने की कोशिश करो। टिट फॉर टैट मत करो। ठीक है, यस। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और रेजोनेट अगर किया तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।